हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो सॉरी, कल की जो वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग थी उसमें बहुत बैड क्वालिटी थी, जिस कारण वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करके अब मैं अपलोड कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो यूपीपीसीएल TG2 का टॉपिक वाइज सिलेबस था। कल हम आपको उसके बारे में सब कुछ ओरली बता चुके थे, वीडियो क्वालिटी बेकार थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पता होगा जो 250 नंबर का यूपीपीसीएल का TG2 का एग्जाम होता है और जो 3 घंटे का आपको समय मिलता है। लेकिन आज हम कंप्यूटर के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल आपके मेरिट वाले पोर्शन को देखेंगे जो 200 नंबर का होता है, जिसमें आपकी 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आते हैं और 50 क्वेश्चन नॉन टेक के आते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जो कंप्यूटर का होता है क्वालिफाई करने वाला, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो टेक्निकल आपका 150 नंबर का, नॉन टेक 50 नंबर का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूपीपीसीएल ने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें नॉन टेक के बारे में कोई सिलेबस नहीं बताया है। बाकी टेक्निकल का तो ये कि हमारा इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन से हमसे पूछा जाएगा, लेकिन नॉन टेक का सिलेबस नहीं पता, जिस कारण बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि क्या क्वेश्चन, कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी में। हिंदी आपका 15 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपको जो मेन टॉपिक है वो बता दिए गए हैं। देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास एवं महत्वपूर्ण तथ्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका जैसे बड़े जो महान कवि हैं उनकी जीवन से रिलेटेड, उनकी रचनाओं से रिलेटेड, जो हिंदी साहित्य में यदि देखें, समय देखें, छायावाद युग, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, वीरगाथा काल, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से कवि किस काल के थे, कौन सी रचना किस कवि की थी। तो इस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्ण उच्चारण वर्तनी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हमारे एग्जाम में आए थे। जैसे स्वर व्यंजन, ये वर्ण से रिलेटेड हुआ, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, फिर सॉरी हाँ, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, ये सब। व्यंजन में देखें तो व्यंजन के कई वर्ग है, जैसे का वर्ग के व्यंजन जो जिनका उच्चारण कंठ से होता है, तालु से होने वाले व्यंजन। तो इस टाइप से वर्ग बने हुए हैं। इसी तरीके से उच्चारण के टाइप से कि कौन मूर्धन्य वर्ण है, कौन किसका उच्चारण कंठ से होता है, किसका दंत से होता है। वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध शब्द, ये सब वर्तनी में आ जाते हैं। तो ये सेकंड टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट टॉपिक, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड देखिए शब्दवेद। शब्दवेद में आपके तत्सम हुए, तद्भव शब्द हुए, देशज शब्द, व्यतिशज शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, युगरूढ़ शब्द, ये सारे आपके थर्ड टॉपिक जो शब्दवेद है इससे आते हैं। फोर्थ में देखिए संधि समास। बहुत सारे आपके क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आपके संधि समास को लेकर के बनते हैं। लेकिन इसमें हमने आपको रस छंद अलंकार इसलिए लिखा है, रेयर ऑफ रेयर केस होते हैं कि रस छंद अलंकार से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि 10th वाले लेवल पे रस छंद अलंकार आपको पढ़ाए जाते हैं, उसके कुछ प्रकार। फिर 5th नंबर पे बात करते हैं विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। ये पोर्शन तो हर एक चैप्टर, मतलब हर एक कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, तो इसमें आपको रेडी करना ही है। छठा देखते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द और उपसर्ग प्रत्यय। ये देखा जाए तो ये हिंदी में आपके 7 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 15 में से आपके 14 प्लस क्वेश्चन आपके इन्हीं 7 टॉपिक से मिलेंगे। 13 से 14 क्वेश्चन आपके इसी से मिल जाएंगे, जो अभी हमने आपको लिख के बताए 7 टॉपिक। चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी के बारे में। तो अंग्रेजी में सबसे पहले आपको रेडी करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करना है। उसके बाद टेंस, ये 2 चीजें आप कंप्लीट कर लोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस। तो इससे आपकी जो कोई भी क्वेश्चन बन जाए उसमें आप एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एरर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। एंड आपका जो क्वेश्चन का आंसर है उस पर आप इजीली, आसानी से अप्रोच बना सकते हैं। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंस, इन पर ज्यादा फोकस करना है और अभी से इनको स्टार्ट कर देना है। उसके बाद एंटोनिम्स लर्न होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। सिनोनिम्स, वोकेब। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को जो जल्दी से करा सकता है वो वोकेब है। तो पर डे आज ही से स्टार्ट कर दो कि वोकेब को पर डे 10-10 वोकेब आप लर्न करते जाओ। 2 महीने में 600 वोकेब आपको लर्न हो जाएंगी, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स में एंड अदर चीजों में। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से ज्यादा क्वेश्चन पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछ ले जाते हैं। सो ये दोनों टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको एक्टिव दे देगा तो पैसिव बनाना पड़ेगा, पैसिव दे देगा तो एक्टिव बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि कभी आपको डायरेक्ट स्पीच में दे दिया तो इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में दे दिया तो डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। सो ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कंप्लीट होना चाहिए। फिर पैसेज, वैसे देखा जाए तो यूपीपीसीएल में जो इंग्लिश में पैसेज नहीं आता है, आपको केवल सेंटेंस दे दी जाती है, उनको सीरीज वाइज लगाना पड़ता है। तो उस टाइप से वो पैसेज का ही रूप है। तो पैसेज भी सीरीज तरीके से सेंटेंस दे दीजिए, इनको लगाना पड़ता है।
उसके बाद करते हैं मॉडल्स। मॉडल्स आ जाती हैं, डिग्री आ जाती हैं, जैसे सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, मतलब एक तो नॉर्मल डिग्री होती है, फिर कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसी तरीके से मॉडल्स में देखा जाए तो मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड, इस टाइप से भी कई बनते हैं जो आपको आना चाहिए। वो ओनली फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। आपको यदि टेंस आएगा तो आप फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन कर पाओगे। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो इंग्लिश में आपको 11 टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट है जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 15 में से आपके 14 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से आ जाएंगे। एक आध क्वेश्चन बाय द वे आ जाता है कहीं ऊपर से जो हर कोई नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं जीके जीएस में। तो जीके में आपकी जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर, इन चारों चीज़ों को रेडी करना पड़ेगा। अब इसी में ही बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि इन तीनों चीज़ों को हम कहाँ से कंप्लीट करें। तो इसके लिए आपकी लूसेंट की बुक पर्याप्त है। आप लूसेंट की बुक परचेज कर लो और उसी से पढ़ लो। उसमें आपको इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगी, अर्थशास्त्र। तो लूसेंट में आप हिस्ट्री देखें तो लूसेंट में आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, तीनों का इतिहास मिल जाएगा। ज्योग्राफी पूरी मिल जाएगी, पॉलिटिकल साइंस पूरी मिल जाएगी और अर्थशास्त्र भी पूरी मिल जाएगी। भाई हमने पढ़ा था, हमने लिखा नहीं यहाँ पे, आपको इकोनॉमिक्स भी और आती है, अर्थशास्त्र भी आपका आता है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका जीके जीएस का सिलेबस हो गया, हिस्ट्री, अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं, जो कैंडिडेट्स शुरू से सीरियस होंगे तो वो पढ़ते जा रहे होंगे करंट अफेयर। फिर भी उत्कर्ष क्लासेस में गौरव सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आप उनका करंट अफेयर की वीडियो देख लो। पुरानी वीडियो जो हर मंथ रिवीजन वाली, उनको पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। फाइनल सिलेक्शन लेना है, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने भी नोट्स बनाए थे, तो नोट्स बनाते जाओ तो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड अर्थशास्त्र के लिए लूसेंट पर्याप्त है। साइंस भी जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, उसके लिए भी लूसेंट ही काफ़ी है। तो मतलब ये है कि जीके को, जीएस को कंप्लीट करना है और हर एक कंपटीशन में अपनी जीके जीएस को अच्छा रखना है, तो लूसेंट की बुक पढ़ना तो आपको एक अनिवार्य है। वो एक एंट्री गेट है। यदि आपको लूसेंट आती है तो आप बहुत कुछ आगे अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद यदि रीजनिंग में देखा जाए, भाई 20 नंबरों में कितना दे देगा वो, तो रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो रीजनिंग में ज़्यादातर आप फोकस करना सीरीज वाले क्वेश्चन में, और मैथमेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको यदि मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था आपका जीके जीएस में जो 20 नंबर की आती है, उसमें आपको पढ़ने के लिए आपको लूसेंट की बुक कंप्लीट करना है। तो जीके जीएस का आपने ऑलमोस्ट 60% पोर्शन कवर कर लिया। उसके बाद रीजनिंग में आपको सीरीज से क्वेश्चन बन जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन गणित, मतलब कैलकुलेशन वाले बनते हैं जो अधिकतर बच्चे कर लेते हैं, तो वो आप भी कर लोगे। एक आध दो क्वेश्चन होगा तो वो, उसके लिए मैं रीजनिंग के लिए आपको ऑफलाइन पढ़ाता भी जाऊँगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल 150 नंबर की जो आती है। अब सुनिए हमारी बात, टेक्निकल हमारा कोर सब्जेक्ट है जो हमारे फाइनल सिलेक्शन को दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो अब इसमें भी यदि हमें इंपॉर्टेंट बताने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आप यूपी बोर्ड या किसी बोर्ड के एग्जाम ना दे करके एक कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हैं, जहाँ पे आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मैटर करता है कि आप कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला पाए या नहीं। जरूर आप 200 में से 160 नंबर ले आए, लेकिन यदि कट ऑफ 165 गई तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप 80% नंबर क्यों ही ले आए हों। तो यहाँ पे आपकी ज़्यादातर वैल्यू किसकी है, आपके ज़्यादा मार्क्स जो कट ऑफ से क्रॉस हो जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर जो आपके टेक्निकल का आता है वो कंप्लीट करना है। बट फिर भी स्टूडेंट डिमांड करेंगे कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिए। ट्रांसफॉर्मर, मशीन एंड मैग्नेटिज्म, जनरेशन, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड वायरिंग सर्किट। अब यहाँ पे बोलेंगे और क्या है, और सब गोल हो जाएंगे, तो और सब गोल नहीं होंगे, इन्हीं में ही सब छुपा हुआ है। ट्रांसफॉर्मर तो एक अपना अलग चैप्टर है, उसको आपको कंप्लीट करना है। लेकिन मशीन में आपकी एसी मशीन, डीसी मशीन, अल्टरनेटर, जनरेटर, एमसीजेड, 5 से 6 चैप्टर आपके मशीन से आ जाते हैं। फिर मैग्नेटिज्म हमने क्यों लिखा, आप जब तक चुंबक को नहीं समझेंगे आपको मशीन का पोर्शन समझ में नहीं आएगा। तो आपको चुंबक को बहुत अच्छे से समझना है। चुंबक वाले चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट द्वारा गलत कर लिए जाते हैं। क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं चुंबक वाले चैप्टर में जो आसानी से नहीं होते हैं सॉल्व, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं जनरेशन की। तो जनरेशन में आपका किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, इसमें आपको पावर प्लांट के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब पढ़ना होगा आपको। थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ज्वार भाटा से कैसे एनर्जी बनाई जाती है, पवन ऊर्जा से कैसे एनर्जी बनती है, और जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है सोलर पैनल, मतलब सोलर प्लेटों से या सोलर द्वारा कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वो सब आपको जनरेशन में पढ़ने को मिलेगा। ट्रांसमिशन में कैसे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन किया जाता है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब स्टेशन के बारे में बताया जाएगा, ट्रांसफार्मर के बारे में बताया जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल के बारे में बताया जाएगा, वही एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलों के बीच में डिस्टेंस, उनके बीच में सिलेक्ट से रिलेटेड फॉर्मूला भी होता है एक।
तो बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रांसमिशन में देखने को मिलेंगी। तो जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके 4 से 5 चैप्टर रहेंगे, जिसमें आपके बोले तो ट्रांजिस्टर हुआ, डायोड हुआ, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ट्रायोड हुआ, मॉसफेट हुआ, डायक हुआ, ट्राइक हुआ, एफईटी हुआ, बीजेटी हुआ, डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रजिस्टर हुआ, आईसी चिप हुई, वो सब आपको आईसी चिप के नंबर तक हम लोगों ने लर्न किए थे। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट करनी है। फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपके फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सिलेबस में हुआ करती थी, जैसे जूल का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ में जो करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो सब बेसिक इलेक्ट्रिकल में दे दिया जाएगा। वायरिंग एंड सर्किट। वायरिंग में हम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वायरिंग में जैसे सपोज देख लिया जाए कि स्टेयर केस वायरिंग में कितने स्विच, तो हम लोगों से बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। हमने उसको हिंदी से इंग्लिश में टाइप मतलब कन्वर्ट किया था, तब उसको समझा था कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया, उसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसी तरीके से सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपका सेल बैटरी हो गया, है ना, सेल बैटरी, और यदि देखें तो प्रदीप्ति हो गया, है ना। तो ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन के बारे में मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में यदि देखा जाए अभी के समय में तो कम से कम 45 से ज़्यादा चैप्टर हैं। अब यहाँ पे हम बोर्ड में कहाँ 45 से ज़्यादा चैप्टर लिखें, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए जो एक कोर टॉपिक हो जहाँ से क्वेश्चन बनना ही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये आपका टॉपिक वाइज सिलेबस था यूपीपीसीएल का। आई थिंक हमें लगा होगा कि आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी और आप यूपीपीसीएल में आपका जो फाइनल सिलेक्शन लेने में बहुत ज़्यादा ये टॉपिक वाइज यदि स्टडी करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई थी। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।